मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। ये आज किस लिए आना हुआ? असल में तुहार कॉलोनी पास हो गई 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका के साथ। तो 20,000 अलग से तुमको देना पड़ेगा। नहीं हमका न दे, हमका जो कहा वही कर। नहीं घूस न ले होगा। ना घूम न ले, तुम दुनिया से तुमसे तुलसी तुम घबराओ नहीं। सृष्टि होगी कि अचानक आज भीमा सिंह के कदम हमारी कुटिया पे कैसे पड़ गए। तुलसी सजा के तुम कुटिया में अकेली हो और तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दुख दर्द देखा नहीं गया, तो यहाँ तक हमने कदम पड़ ही गए। और आज तुलसी कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ तुलसी। हाँ हाँ तुमसे सुनो हमारी बात, तो कि हम तुमसे क्या कहने आए। और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और वो पहलू में मेरे पियो फसल का मजा पावा है। छे आज जाना ये माया होत है, हमार रोवा मन शर्म नहीं आती बदतमीज हो तुम लोगों को। काहे को शर्म है मैं तो तुलसी? तुझे वफादार समझती थी, लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला। हराम खोर कहीं का। तुलसी हम वफादारी तो ही करते हैं, इसमें क्या बुरा करते हैं? जो भी करते हैं अच्छा ही करेंगे, और जो भी आगे करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। जरा होश सवास में बात करिए। तो यारे कमीने पे हया मत करिए ऐसी बात, अगर तुम्हारा कुछ कहा तो मारूं मुझे लात। चुपचाप यहाँ से चले जाओ बस। ए तुलसी तुमसे बचवानी नहीं करनी। तुम चाहे जो कुछ करो, हमें अच्छा लगता है। चाहे तुम मारो चाहे गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान हो या जानवर हो, गालियाँ भी अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है जाती। तुलसी वाकई में तुम्हारी सूरत को क्या बनाने वाले ने बनाया है। कोई भी तुम्हारी सूरत में मोहित हो सकता है। सिपाही और अपनी वाकई में तुलसी को बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है। तुलसी तो हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, हुस्न के सच में कि हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शकल को, हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में क्या मालूम। तो बेटी भूसंत की कोई पैसा नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने खून के लिए, अरे बेशरम मार करके कटाई।
तुलसी, तो हम तुम्हें तब तक मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसूंगा, तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तू क्या खेलेगा मेरी जवानी से आरामपुर बंदर जैसा तो बना? साले को दे, साला कमीना चाट रहा है। हाँ? हमका प्यार करे वो नहीं मजा, हाँ। हमका खाली प्यार चाहते ही मजा। साले शहद है जो चाट रहे हो। हाँ? शहदों से मीठा है, ये सब ताना मारा था। सिपाही, एक बात, ये हमारी बात तो क्यों नहीं मानते? ये तोहरे हम अच्छा खबर है, मोछों में क्या कमी है बे? साले मोछ तो मर्दों की शान है। तोहरे मोछा में कमी है। क्या कमी है? तोहार मोछवा जैसे कुकुरी के फूल। नालायक कहेगा। समझा दे, मना ले इस तुलसी को। ये सब पूरे मने कहा कि चाहे लाख कोशिश कर लियो मानी नहीं, और हम हो जाएंगे तो मनी हो, मानव चाहे सरगे जाओ, हम जानी थे, लेकिन नयन सुख तो है। हाथी बांधी रहा है, बस मने कोनो फायदा नहीं रहा, लेकिन मने के हाथी है हमारे, वही तरह तुम रहो, हमका टेंशन नहीं न। आखिर कहे के बचाए घूमत हो, मरे के बाद गंगा जी के खेचुआ खाइन रही, हमका सबका मान जो सीरीज जाओ, परेशान न कर। तुलसी, हमारे घर में कोई नहीं ना, हम मानी का, तुम्हारी जगह हम बिटीवा हो तो इनका हम चबाए खाए। अच्छा, भगवान हमका बिटीवा हो तो तुमका हम रेल कर। साले लड़की बनने को परेशान हो तुम। तुम कहते हो नहीं, हम नहीं आओ राजा। अच्छा, 3-4 दिन में तुम्हें झावर आवेला, 28 दिन तुमका ग्लूकोज चढ़वावे पड़ा, अच्छा, और 10 दिन एम्बुलेंस में तुम विदा हो जा। तुम साले कमीने लड़की बनो, और कहा तुम लड़की होती तो वो हाल तुम्हारा करता कि तुम थारा नगर में कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होती। जाना बड़ा हो तो भार न हो जाए, हमका न बता। अच्छा, तुम्हारा आखिर निकाल। तो फिर देखो कि अब चना क्या करता है कि भार फोड़ता है या चना खुद फोड़ता है। साले अब जो काम तुलसी से नहीं हो सका है वही तुम्हारे साथ में करूंगा। अबे नहीं, पहले हमका मेहरारू नहीं, अब तुम्हारे साथ वो कर्म करूंगा। तुम्हारा तुलसी, और तुम भीमा सिंह कहा मान जाओगी तो इस झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करो। तुम्हारी जिंदगी सवार दूंगा भाई। तेरा राजमहल तुझे मुबारक हो, समझा कि नहीं? अरे चुप, तेरा भौंकना बंद कर दे, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। तुलसी, ये तेरी सूरत को देखकर तो भीमा सिंह का दिल आ गया है, और भीमा सिंह जिसपे दिल आ जाता है उसे हासिल जरूर करता है। जिस चीज को चाहा है उसे हासिल किया है। नालायक कहेगा साले। तो हासिल कर दे। तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तुम्हें रोज। आजा बाहों में हो जा तुम्हें रोज, जिंदगी तेरी फिर ये समझ जाएगी। बेहया बेशरम बेहया जी न कर, आग लग जाए तेरे में खून सीने पर चढ़ कर पी जाऊंगी। सीने पर चढ़ कर पी जाऊंगी, तेरे सारे बदन की करूं नज़र, सीने पर चढ़ कर पी जाऊंगी।
तल से भोग रहा है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, नहीं तो करेगा। नहीं देख लो भीमा सिंह को, आज तक तुमने जाना नहीं है। और भीमा सिंह का कहर जब टूटता है तो अच्छे अच्छे तबाह हो जाते हैं। और आज देख लो भीमा सिंह का कहर, नजदीक मत और आना। बचा लो अपने आप को। मुंह पे वो लात मारूंगा ना, गांव के लोग पहचान नहीं पाएंगे। वही तो फिर देखो भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। बुलाओ तुम जिसे बुलाना चाहती हो, तो बचा लो अपने आप को। कहाँ के रिश्तेदार आए हो? साले कुत्ते छिछोड़ा कहीं का। और छोड़ते हट दूर जा ऐ पाजी तैतान, और वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। थोड़ी से हट दूर जा ऐ पाजी शैतान, थोड़ी से हट दूर जा ऐ पाजी शैतान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। तो पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा। पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम, और लगती तेरी कौन है जो देता है अपनी। ज्वाला सिंह नाम बिगड़ का पहचान, ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह डाकू बिगड़ का आपको पहचान ले, छोड़कर लड़की को अब चला जाओ अभी, वरना जान इसका बुरा पाएगा। 1 मिनट में तू तेरी हस्ती मिटा। अगर जान की खैर चाहते हो तो अभी अच्छा है कि चले जाओ, नहीं याद रखो ये ज्वाला सिंह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चला तो भीमा सिंह को मौत का खौफ दिखा रहा है? बंदूक लेकर मौत धमकी दे रहा है। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखाओ नहीं, मौत का खौफ। कि मौत का खौफ ज्वाला दिखाओ नहीं, शायद तूने मुझे अभी जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना। याद रखो जी तो चाहता है कि तेरे सीने में इतनी गोली डाल दूं ठहर जाओ ज्वाला, तेरा जिस्म छलनी हो जाए। ठहर जाओ ज्वाला, ठहर जाओ। हाथ में बंदूक है, हाथ में बंदूक है, इसीलिए धमकी दे रहा है। अरे ज्वाला,
बंदूक तो एक बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाय चोरा सिंह, और है भुजाओं में दम तो गोलियां नहीं चलाना। उठाओ शमशीर को और आओ भीमा सिंह के सामने, फिर देखता हूं कि तेरा भुजा में तुम्हारे। आओ चोरा सिंह। और अब भैरव, ये ज्वाला को ललकारा है। और हाँ, दिखाओ अपनी भुजा की ताकत और 1 मिनट में इन दोनों नपुंसकों को मिटा दो। अबे ज्वाला सिंह, भैरव सिंह, भैरव नहीं साले भैरव, मैं मारूंगा साले, खोपड़ी कट के आसमान में जाएगी। क्या साले, हम लोग मुंह ढांक कर रखते हैं क्योंकि तुम लोगों के एड्स की बीमारी है, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर ना आ जाएं, इसलिए मुंह ढांक कर रखा हूँ। तू मुझे छू नहीं पाएगा। आज तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेंगे। अगर 72 टुकड़े करोगे ना तो वो टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली तुलसी तुलसी तुलसी, टुकड़े उलरेंगे नहीं बल्कि यहाँ के कुत्ते एक एक बोटी उठाकर खा जाएंगे। कुकुर खा ले तो कुकुरों भाव भाव में खाली तुलसी तुलसी। आज तेरी मौत। उधर मत देख, इधर देख, मैं साले तेरी आंखें निकाल लूंगा। कमर पर से हाथ हटाओ, कपड़ी खड़ा। तुलसी के पीछे तुम्हारा दूसरे की जिंदगी नाश है। हराम खोर। आराम से आओ, कोनो रोइया बिरवा नहीं उचारे। खाली छिनरैन वाली बात है और कोनो लड़ाई नहीं न मार। तुलसी के पीछे मौत है। आज चिंता न करो, चबा ले तुलसी, चाहे पूरा गांव आई तो है चक्कर। भैया करे है हमार ना ठिकाए। कमीने, अभी तो कह रहे हो पूरा गांव आकर तो मैं चबा डालूंगा, और एक इंसान से तुम डर रहे हो। इतनी बड़ी शरीर लेकर कोई काम का नहीं है। अरे हराम खोर, अगर इसमें दम नहीं तो छिनराई में भी कुछ नहीं कर पाओगे। नालायक है। ज्वाला सिंह, आओ सामने, मुकाबला हमारा और तुम्हारा होगा। आओ मेरी सामने। साले हराम और रास्ता रोक कर तुमने मेरा रास्ता रोका क्यों? अरे हराम खोर साले, साले कमीने, मर जाओ साले। तुम्हारी जिंदगी नाश। सबसे पहले इसके आंख का चश्मा चश्मा तू नहीं, ये रंगमाल लगाएगा।
और भीमा सिंह अगर जान की खैर चाहते हो तो चलकर इस लड़की से माफी मांगो और कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो और ऐसा ना किया तो याद रखो अंजाम भयानक होगा। साले सब तुम्हें देख गया हराम खो। अब मामला फंस गया साले। अब एक काम करो माफी तुम मांग लो क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। अरे तुम मेरे आदमी हो इसे तुम माफी मांगते हो या नहीं? माफ करो कोई ये साला कुत्ता और लगाओ। कहना क्या है इधर आवे साले इधर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? साले अभी चाटते थे शहद की तरह तुम। चलो माफी मांगो कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। माफी मांगते हो या कि गोली मार दूं? वो गोली नहीं चलाना। सिपाही एक बात कोई देखता तो नहीं है बे? सिपाही इनसे बोल दे कि ये लोग अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है साले। अरे तुम देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। देवी जी चला कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो तुम्हारी बहन मैं कह रहा हूं, अब मामला फंसा कहना है पड़ेगा। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। क्या कहा सुना नहीं? सुना नहीं क्या कहा? अरे कान बंद किया तो क्या सुनाई देगा? क्या कहा? कान खोल लो। फिर से कहो। तुम्हारी बहन सुन गया धीरे से। याद रखो बहुत अच्छा किया होगा तुम्हारी जान बच जाएगी उसे घसीट कर लेकर आओ। वरना आई भाई तुम ही जइहो तो आई हमका जाने चिरकुटा तुम जाओ तो आई जाइए हम ओके लात पकड़ के लो तो ना आए। चलो तुम माफी मांगो। क्या कहा? अच्छा तुम बोलते हो नहीं ना खाली कोर्रा ही चलाओ ना। अब इनके पैरों में अपना सर रखकर बोलो ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। तुम्हारी आवाज कुछ समझ में आ रही है तो हमारी रिश्तेदारी वहां कहा यार एक आवाज कुछ समझ में आओ खाली मोहना नहीं और मुंह मछली माफी मांगो। अच्छा अगर हम मांगे
बाबूजी, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप इस वक्त नहीं आते तो आज तो कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। बाबूजी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया। ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो उन्हें दिया। और इसमें है साला कोई मैंने किया, इसमें है साला मैंने, इसमें साला मैंने कोई किया, इसमें एक साला मैंने कोई किया, फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जाओ वहां, जाओ वहां, जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां। बाबूजी, आप बहुत एक नेक इंसान हैं। और मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बातें करना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं किसी मकर जाल में फंसाना चाहती हो? नहीं बाबूजी, मैं एक बाबा की बेटी हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दो। तुम बाबा की बेटी हो? हाँ बाबूजी। तुम्हारा नाम तुलसी है। तुलसी है? हाँ हाँ। बाबूजी, अपने साथी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुलसी, ये भैरव सिंह मेरा दाहिना अंग है, डरने की बात नहीं। कहना क्या चाहती हो? नहीं बाबूजी, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अकेले में ही होती हैं, वहाँ पे तीसरे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दो ही भैरव, होती हैं। तुम जाओ, कुछ देर के लिए यहां से दूर हट जाओ। बाबूजी, मैं आपसे कहने में तो शर्म आती है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ
कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं क्यों ना उसी इज्जत के रखवाले बन जाएं आप। तुलसी, तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। नहीं बाबूजी, परीक्षा नहीं, अजमा के देखिए। याद रखो, मैं वो इंसान हूं, पत्थर को पसीना आ सकता है लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं। हाँ, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन बदल जाए, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरे जिस्म पर जो घाव है इतनी आसानी से वो घाव नहीं भरेगा। बाबूजी, जमीन से आसमान कितनी दूर पे रहता है, लेकिन जब भी धरती प्यासी होती है तो आकाश की प्यास बुझाना पड़ता है। और बाबूजी कहते हो कि पत्थर वो हो जो पसीना नहीं आ सकता। अभी तो मेरी इज्जत के साथ वो खेल रहा था, तो कैसे पत्थर थे जो पिघल गए थे, मेरी इज्जत को बचाने के लिए आ गए थे। बाबूजी मान जाओ मेरा कहना, मुझे अपना लो। अरे तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। कोट देबे दिन जवाना इनमवाना। हमरो जवानिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा। हमरो जवानिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो। तोत खोली दे बचोली के बंधनवाना, तोत खोली दे बचोली के। मान जा, जिद करती है तो प्यार करना मेरे संग तेरी भूल, और बिना सोचे विचारे बनना। बिना सोचे विचारे बनी बाउली, प्यार के झूलने क्यों नहीं झूले। तुलसी, तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हारी इज्जत को बचा दिया। तुम जाओ, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर है, और जब तक मैं अपनी मंजिल को नहीं पा जाऊंगा कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। बाबूजी मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मुझे सहारा देने वाला? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में ही छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे, बाबूजी का खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा इस संसार में मेरा? इससे तो अच्छा मैं उसी के हाथ मर जाती।
तभी अच्छा होता, क्यों बचा लिया मेरी इज्जत को। एक दिन की बात है, सोची थी कि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे, उनसे मदद मिल जाएगी कुछ। क्या महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, ओ, महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूखे प्यासे भी अवान जंगल में भटक रहे थे। ओ, प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। तुमने जान बचाई? हाँ बाबूजी, मैं पहुंच करके उनकी प्यास बुझाई और उन्हें होश में लाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि आप किस लिए बेवान जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बात बताया कि किसी बाबा ने मेरे पिताजी को श्राप दिया है, उसी श्राप से मुक्ति कराने के लिए बाबा से मिलने जा रहा हूँ। वो कहाँ पे मिलेंगे बाबा? लेकिन बाबूजी, बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार को अपने पिताजी के पास लेकर गई। बहुत मिन्नतें की, मेरे पिताजी श्राप अपना वापस नहीं ले रहे थे। राजकुमार अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। तो बाबूजी ने मेरी श्राप वापस नहीं ले सके, लेकिन श्राप महाराज की आंखें ठीक होने का तरकीब उन्हें जरूर बता दिए। क्या तरकीब? क्या तरकीब बताया? बाबूजी, यही तरकीब बताए थे मेरे पिताजी कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। और उसी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा है। सोनाली नाम की गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल पे एक काजल रहता है। जिस काजल की पूजा आराधना त्रिकाल देव करता रहता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती हैं। उसी को लाने के लिए राजकुमार गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। बाबूजी, सोचने वाली बात यह है कि वो फूल दिन में सूख जाता है और सूरज ढलने के बाद वो फूल फिर से खिल जाता है रात में। यानी वो काजल ऊपर आ जाता है, दिन में सूख जाता है और रात में फिर से खिल जाता है। खिल जाता है। बाबूजी, अजमत की बात यह है, सोचने वाली बात, कि शंखधारी वन के सरहद पे उसकी बेटी का पहरा रहता है। पहली बात तो कोई सरहद ही नहीं डाल सकता। बाबूजी, जैसे कि मेरी इज्जत बचाई आपने, मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, थोड़ा सा एहसान और कर दीजिए मुझ पे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और विनती करती हूँ कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं तो वहां मार दिए जाएंगे, क्योंकि जो भी गया आज तक वहां से वापस लौट के नहीं आया। तुलसी, महाराज के बेटे के लिए तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी मोहब्बत है। तुमने राजकुमार को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई हाँ बाबूजी। और वो अपने पिता के आंख ठीक होने के लिए वो यानी त्रिकाल देव के पास गया। हाँ बाबूजी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हाँ हाँ, राजकुमार की जान बचा लूंगा और राजकुमार की ही नहीं, साथ साथ वो काजल भी हासिल करूंगा। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। तुलसी, तुमने एक बड़ी मुसीबत से निजात दिला दिया, एक भूले को रास्ता बता दिया। मेरे पास आओ, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना होगा, कुछ दिन इंतजार करना होगा। तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूर्ण होगी। और हाँ, मैं काजल और राजकुमार को बचाकर जरूर लाऊंगा और जिस दिन वापस आऊंगा अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। अब तुम खुश हो या नहीं? मैं खुश हूँ। हाँ, अब तुम कभी अपना दिल छोटा मत करो, यहाँ आओ।
तुझे घबराओ नहीं। और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल, रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी। रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल दिल देख के करता हूँ मैं आप पे वारी, दिल देख के करता हूँ मैं आप पे वारी, दिल देख के करता हूँ मैं आप पे वारी, आप पे वारी। सपने में चले आओ, आओ सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। खुशी जाओ, तुम अपनी कुटीर पर आराम से रहो, डरने की बात नहीं। और हाँ, शर्त ये है कि जब तक मैं वापस ना आऊं मेरे आने का इंतजार करोगी, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं। बरस दो बरस गुजर सकते हैं और तुम्हें मेरे आने का इंतजार करना होगा। बाबूजी, आप घबराएं नहीं, आप जाएं और बरस दो बरस की बात करते हैं। मैं तो जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहूंगी। काश ऊपर वाले न करे कुछ हो जाए आपको, काश कुछ हो भी गया ना तो तन्हा अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। वाह, जाओ तुलसी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। जाइए बाबूजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी और सुबह शाम भगवान से दुआ करती रहूंगी कि आप और राजकुमार सही सलामत वापस आए। जाओ तुलसी, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भैरव,